स्पेशल ऑप्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट? ओटीपी में मेरे ख्याल से वो मेरा ट्रम्प कार्ड जिसको बोलते हैं वो रहा। और ओटीटी ने बहुत लोगों का भाग्य खोल दिया है तो साथ में मेरा भी खोल दिया, स्पेशली थ्रू स्पेशल ऑप्स। लाइफ इन अ मेट्रो आई थी बहुत पहले और बड़ी कल्ट फिल्म थी, मुझे अच्छी लगी थी। अभी फिर आने वाली है और मैं तब बहुत छोटा बच्चा था। अब मैं ठीक ठाक बड़ा हो गया हूँ, काम कर रहा हूँ। के मैनन तब भी ऐसे लग रहे थे मुझे। अच्छा चलो अच्छी बात है। इनफैक्ट स्पेशल ऑप्स में भी लोगों ने कहा कि 5 साल पहले जब वो फिल्म आई थी, वेब सीरीज आई थी, और 5 साल में लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। बट वो हिम्मत सिंह का वो जो एक देसी पना कहूँ या जो एक उसका अंदाज था वो सेम रहा। स्पेशल ऑप्स आपके लिए कितनी वो है इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओटीपी में मेरे ख्याल से वो मेरा ट्रम्प कार्ड जिसको बोलते हैं वो रहा। और ओटीटी ने बहुत लोगों का भाग्य खोल दिया है तो साथ में मेरा भी खोल दिया, स्पेशली थ्रू स्पेशल ऑप्स। क्यों ऐसा लगता है आपको? तो आप तो अच्छी फिल्म पहले भी कर रहे थे। फिल्में कर रहा था, इसमें ज़्यादा पैसे मिले थे? नहीं, पैसे नहीं, मतलब वो उस प्रकार की फिल्में थी कि आपको कोई चॉइस नहीं थी, आपको विलन बनना पड़ रहा था, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो कारण जो भी होगा तो थोड़ा सीमित हो गया था मामला। ओटीटी आते ही यहाँ एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो कंटेंट इज़ द किंग, यू नो, एंड ऑडियंसेस जो है वो एक इंटीमेट माध्यम हो जाता है ना ओटीटी, क्योंकि वो आपके लैपटॉप पे या आईपैड पे या टेलीविज़न पे। आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते वहाँ पे। हाँ, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हम स्किप कर देंगे। प्लस वो इट्स नॉट मास साइकोलॉजी देयर, इट्स इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो ऐसा कोई नहीं है जो ओटीटी पे शीला की जवानी देख के नाचने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, बट थिएटर में होता है। हाँ, क्योंकि वो मास साइकोलॉजी, पार्टी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं ना, कि पार्टी में म्यूज़िक बजा रहा है, आपको नाचना नहीं आता फिर भी आप नाचते हो क्योंकि सब लोग नाच रहे हैं, वो सिंड्रोम है। तो वो उससे फ़र्क है थोड़ा साइकोलॉजिकली। तो उस वजह से आपको बहुत ठोस होना पड़ेगा आपके अभिनय में, आपके कहानी कहने का जो तरीका है उसमें, इन सब चीज़ों में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की है कि ये रिक्वेस्ट आपसे कर दें कि प्लीज़ सारे एपिसोड एक साथ रिलीज़ करवा देना। हाँ, वो ट्रेलर के अंत में बोला गया है ना। हाँ, एंड में लिखा, ट्रेलर का जो अंत है उसमें लिखा है ऑल एपिसोड्स ऑन। हाँ, क्योंकि इससे पहले 2-3 वेब सीरीज आई थी, उसमें हमारा थर्सडे का इंतजार करते करते हफ्ता बीत जाता है। हाँ, नहीं वो, हाँ नहीं, ये तो एक साथ आ रहा है। 11 जुलाई ऑल एपिसोड्स लिखा हुआ है। तो इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं था, चाइना क्यों था सर? वो तो नीरज पांडे से पूछना पड़ेगा आपको। बट आई एम श्योर चाइना इंटरेस्टिंग रहा होगा। पाकिस्तान देख देख के थक भी गए थे हम लोग। मतलब वो नीरज पांडे का क्या है ना, वो बहुत मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट आई एवर कम अक्रॉस। ज़बरदस्त लिखते हैं यार, चाहे वो किरदार हो, सीन्स हो, लाइंस हो। तो हमको बड़ी सुविधा हो जाती है एज एक्टर्स कि ये पूरा का पूरा हमको परोस के दिया गया था, तो हमको सिर्फ निभाना होता है उसको। तो वो और जब भी आते हैं तो मैं वही देखता हूँ कभी कभी नेक्स्ट में क्या आने वाला है, यू नो। आई एम वेरी एंग्शियस टू नो। ही तिगड़म बहुत है लिखने में ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जब आप कोई फिल्म साइन करते हो या वेब सीरीज साइन करते हो तो क्या देख के साइन करते हो कि राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बैनर कौन है, पैसा ज़्यादा अच्छा कहाँ दे रहा है, या रोल कितना अच्छा, या चलो थोड़ा पैसा कम है बट हीरो बना रहा है इस बार? क्या देखते हो आप? नहीं, ऐसा माप तोल के करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे मेरे ख्याल से। आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको थोड़ा सा आपको बॉल पे ध्यान देना होगा। फिर भी एक होता है ना, एक तो प्रायोरिटी होती है। पे ध्यान दिए तो कई बार आउट हो जाओगे आप। तो आपको ज़रूरी है कि तो मेरा बड़ा बात सिंपल है। इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन क्योंकि मामला सब्जेक्टिव है, लगभग प्यार की तरह है। मतलब अगर आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते हो, है ना। आप एक स्क्रिप्ट को लेते हो, आप पढ़ते हो, आपको प्यार किसी से होता है, आप ये नहीं बोलते कि अच्छा मैं इसलिए क्योंकि नाक इतना लंबा है या कान या आँखें, इस वजह से आपका प्यार नहीं होता। आपका प्यार जो है वो सब्जेक्टिव एक चीज़ है, उससे वजह से होती है, वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो आप। तो मैं अगर स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मुझे एक पॉइंट पे लगता है कि यार ये तो करना चाहिए, अब वो क्यों करना चाहिए उसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाता और उसका कोई मापदंड है भी नहीं मेरे पास। तो जब मुझे लगता है करना चाहिए तब जाकर के मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ कि हाँ चलो यार इसको देखते हैं, जो बनाना है उससे कम से कम बातचीत तो कर लूँ कि क्या वेवलेंथ है, क्या वो इंस्पायर करता है, इस प्रकार का। बट जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि बहुत सारे विलन ने किरदार निभाए गए और ओटीटी ने भाग्य खोल दिया। नहीं, वो इसलिए क्योंकि हम ज़िद्दी थे। हमने डिसाइड किया कि भैया अगर काम ना भी आए, जो भी आए उसको हम ठीक से करेंगे।
वही किया है। कुछ लोग हैं जो हम ज़िद्दी हैं, जैसे मनोज भी हैं, हम हैं, ज़िद्दी थे, बहुत ज़िद्दी, तो इसलिए टिके रहे। अच्छा, आप हुए, मनोज वाजपेयी जी, वे लोग बूढ़े क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने मनोज जी का भी इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे ही पूछा था, मैंने कहा वही जवानी कैसे बरकरार है जो हमारे बचपने में थी? अच्छा, वैसा पता नहीं, आई थिंक मन की बात है। इनफैक्ट आप लोग और निखरते जा रहे हो, आप लोग की एक्टिंग और बेहतर होती जा रही है हर सीरीज के साथ, आपको देखने में मजा हमें और आने लगा है। अरे वाह, हाँ, वो परिपक्व होने के बाद एक स्तर पे वो आ ही जाता है, चाहे कोई प्रोफेशन हो, आपका भी हो, हमारा हो। लेकिन दूसरा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर नहीं है मेरे पास। एक एक्टर को असर, एक तो हो गया टीवी पर्दे की दुनिया, उसके अलावा भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है? जैसे हमारी फील्ड में कहते हैं कि फिक्स योर लाइफ, खुश रहिए आप, खुश रहते तो आपके काम में आपकी चमक आती है। XYZ कोई और फैक्टर्स भी होते हैं कि एक्टर को जो ध्यान रखना चाहिए, यंग इंस्पायरिंग एक्टर्स को, जो आप बताना चाहो अपने एक्सपीरियंस से? यार, मैं एडवाइस देने में मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट द गाय फॉर एडवाइस। कुछ मुझे, मैं अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है मंत्र मेरे पास कि अरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इतना ही है कि मैं कोशिश करता हूँ, एक तो मैं एंजॉय करता हूँ अपना काम बहुत ज़्यादा, मतलब जब मुझे स्क्रिप्ट अल्टीमेटली मिल जाती है, मैं करता हूँ, पढ़ता हूँ, तब से लेके वो प्रोसेस जो है ना बड़ा मज़ेदार होता है, तो आई एन्जॉय दैट प्रोसेस। एक तो ये है। सो आई होप दैट एवरीबडी हु एन्जॉयज़ द वर्क, उनके अंदर निखार आ ही जाएगा। ट्रू। दूसरी बात, बोझ नहीं लेता हूँ, बोझ लेके चलता नहीं हूँ, मतलब ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं बोझिल, इसको क्यों मैं, मतलब दिस इज़ समथिंग आई एन्जॉय। सो फॉर मी, अगर वो चीज़ सही रहे तो मैं अपना स्पोर्ट्स भी खेल लेता हूँ, मैं नहीं है काम, अभी टाइम है, ठीक है, कुछ और कर लेते हैं, तो मैं उसमें ऐसा वो नहीं होता हूँ, स्ट्रेस नहीं होता हूँ उस चीज़ से। आपका मी टाइम क्या होता है? मी टाइम मोस्टली मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी खेल लेता हूँ। क्या पसंद है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस, आई डू दैट स्टफ, तो वो सारी चीज़ें करता हूँ। इसीलिए एग्जाम्पल में रोजर फेडरर का नाम था। हाँ, ओके, इस बार कास्ट काफ़ी अच्छी हुई है सर, कास्टिंग अच्छी हुई है, काफ़ी लोग बढ़ाए गए हैं। प्रकाश राज जी को मैंने देखा इसमें, और बहुत सारे एक्टर्स हैं। क्या लगता है इस बार जो आप स्पेशल ऑप्स आ रही है, इसमें क्या USP क्या है इसकी? एक तो बहुत बड़ी है, और सच बताऊं तो मैं जब बड़ी मतलब किस सेंस में? मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा, सबके साथ ही देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी बड़ी फिल्म है, मतलब ये कुछ उस वक्त मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया था। जब मैं पढ़ रहा था बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग था, लेकिन स्केल इतना बड़ा होगा मुझे नहीं पता था। बहुत बड़ा स्केल है इसका। सो इट्स एट अ लेवल ऑफ एनीथिंग इन हॉलीवुड दैट यू कैन सी। तो उस लेवल पे नीरज ने उसको ये किया है। बहुत सारे ट्रैक्स हैं इसके अंदर जो जिसको कॉम्प्लेक्स बना देता है, पेचीदा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और नए नए एक्टर्स भी आए हैं, ताहिर भी आया हुआ है, प्रकाश भी आए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं जो नए नए आए हैं। इंटरेस्टिंग। सर, आजकल सोशल मीडिया या PR जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उसके पहले कैमरा पर्सन खड़ा रहता है, दे प्रिटेंड कि ये बहुत नेचुरल है, बट वी ऑल नो कैसे होता है। आप इतना लाइमलाइट से गायब क्यों रहते हो? कर रहा हूँ ना, पुण्य का प्रायश्चित। ये तो 1 साल बाद, मेरे को 1 साल लग गया आपको पकड़ते। अच्छा, 1 साल से पहले मैसेज किया था मैंने आपको। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं उसके बाद तो उस काम के लिए PR तो करना ही पड़ता है। मतलब ये तो आपको मजबूरी में बैठा दिया होगा उन्होंने कि आप बैठो सर, आपकी फिल्म में प्रमोट करना है। हाँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको नहीं देखा बहुत। हाँ, तो अभी जो कर रहा हूँ उसको मैं पुण्य का प्रायश्चित बोलता हूँ। तो वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरा काम है। थोड़ा पुण्य का प्रायश्चित, थोड़ी व्याख्या कीजिए इसकी। तो अभी तो पुण्य क्या, एक अच्छी खासी बने, हमने सीरीज़ बनाई, आ जाओ बैठो, लो इंटरव्यूज़, इसके लगातार इंटरव्यूज़ लगा लो, इसको प्रायश्चित बोलते हैं कि यार सॉरी मैंने अच्छा काम किया, बट आई एम जस्ट जोकिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ये तो कर ही रहा हूँ मैं। अब इसके अलावा मैं क्या करूँ, मतलब आई वुड लाइक टू बी ऑन स्क्रीन मोर कंपेयर टू दिस। और क्या है ना, आपका रहस्य ख़त्म हो जाता है। आप जितना पब्लिकली रहोगे तो आपका पता नहीं, आप जिस व्यवसाय में हो, जितना आपका व्हाट इज़ द जॉब ऑफ एन एक्टर, अगर क्लीन शीट ना हो उसके पास, तो वो ड्रॉ कैसे करेगा आपके प्रति? अगर कोई बायस हो ही गया ऑलरेडी, तो जब आपको आप किरदार बनाने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत सिंह कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल, बायसनेस एज एन, मतलब पहले से मुझे उसके प्रति कुछ है क्योंकि उसने कुछ बोल दिया, विच मीन्स यू हैव स्पॉइल्ड द कैनवस फॉर यू एज एन एक्टर। तो एक्टर का काम है कि एक जितना क्लीन शीट हो उतनी आसानी होगी एक किरदार को बनाने में। लेकिन वो किरदार का कलर अगर कुछ हो गया, मतलब ब्लू हो गया ऑलरेडी, तो आपको पहले वो ब्लू मिटाना पड़ेगा, तब तक वो स्क्रीन टाइम खत्म हो जाएगा।
बिकॉज ऑडियंसेस कम इन विद अ फीलिंग दैट इसको तो ना यार मैं पसंद नहीं करता. क्यों? नॉट बिकॉज ही इज़ अ बैड एक्टर, बिकॉज ही सेड समथिंग. समझ रहे हो? सो यू ऑलरेडी हैड दिस थिंग इन हिज हेड. अब उसको निकाल के नया किरदार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इट्स द जॉब ऑफ एन एक्टर टू as far as possible keep it clean so that he can sculpt whatever character he wants to without having any bias, predetermined bias about him as an actor.